क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। चलो ठीक है, तो अब अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रॉलिस थ्योरम। ठीक है, तो रॉलिस थ्योरम क्या है वो सीखेंगे अपन इसमें। तो रॉलिस थ्योरम के लिए आपको पहले याद रखना रहेगा कि ये कब अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो भी स्टेटमेंट वगैरह है वो लिख देता हूँ मैं। लेट एफ ऑफ एक्स, ये याद रखनी है आपको, बी अ फंक्शन ऑफ एक्स subjected to the following conditions। मतलब ये फॉलो कर रहा है आपका एफ ऑफ एक्स, वो है लाइन से है 3। फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल x बिलोंग्स टू a टू b, क्लोज्ड। ठीक है, सेकेंड है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a टू b। डिफरेंशिएबल मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते थे अपन, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए टू बी, ऐसा भी बोल सकते थे अपन। ठीक है, तो इसका और इसका एक ही मीनिंग है। और थर्ड जो है रॉलिस थ्योरम के लिए जो लगता है वो है एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीन चीज़ें कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है, अगर ये तीन चीज़ें कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है तो फिर रॉलिस थ्योरम का स्टेटमेंट आता है, वो है अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स इज इक्वल्स टू सी सच दैट सी जो है आपका ए और बी के बीच में होगा, वेयर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो रॉलिस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए टू बी, और एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, तब एक सी होगा ए टू बी के बीच में जिस पर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगा। कुल मिला के अगर ग्राफिकली बात बोलूँ तो एक फंक्शन है आपका ए टू बी, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है, ए पर कुछ वैल्यू आती है उसकी, बोल देते हैं एफ ऑफ ए, तो बी पर भी कितनी रहती है, वही एफ ऑफ ए के इक्वल, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दोनों सेम लेवल पर आएंगे। ठीक है, अब ए टू बी कंटिन्यूअस है, ए टू बी कोई भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ग्राफ बनाओ, तो क्या ये आपका कंटिन्यूअस ग्राफ है ए टू बी बराबर। तो अब अपना स्टेटमेंट बोलता है कि ए और बी के बीच में एक सी एग्जिस्ट करेगा जिस पर एफ डैश, जहाँ पर डिफरेंशिएशन ज़ीरो आएगा। ये स्टेटमेंट बोलता है कि कम से कम एक सी एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर डिफरेंशिएशन ज़ीरो आएगा। एक और देखिए, अपने को ग्राफ ए से बी तक चलाना है बराबर, और ए और बी पर वैल्यू सेम रखनी है, कंटिन्यूअस रखना है, डिफरेंशिएबल रखना है। और अब अपना स्टेटमेंट बोलता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स इज इक्वल टू सी सच दैट सी जो है ए और बी के बीच में बिलोंग करे और जहाँ पर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ज़ीरो आए। तो यहाँ पर देखो एटलीस्ट की बात थी, मतलब एक या एक से ज़्यादा, तो इस केस में अपने पास चार ऐसे सी है, C1 C2
C3 एंड C4, ठीक है। तो ये हो गया अपना रोलिस थ्योरम, ठीक है। और अंडरस्टूड सी बात लग रही है, जैसे ग्राफ बनाया दिख रहा है कि डिफरेंशिएशन ज़ीरो मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि डिफरेंशिएशन स्लोप भी देता है ना, बराबर। अब हम देखते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट ज़रूरी क्यों हैं। अभी तो हमने बस इनको सही मान के देख लिया और बात सही पता लगी। अब ये नेसेसरी क्यों है कि कंटिन्यूअस हो, ठीक है। अब ध्यान देना, एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो ए और बी पर वो कंटिन्यूअस ना हुए तो क्या होगा, ध्यान देना। अभी भी एफ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, बराबर। बस इस बार क्या हुआ कि कंटिन्यूटी नहीं है, समझ रहे हो ना। ए पर वैल्यू कुछ आ रही है, सपोज कीजिए 5, और बी यहाँ पर जस्ट है 4, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 4। अब एफ ऑफ ए कितना है 5, एफ ऑफ बी कितना है 5, इक्वल है। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है, बट ए और बी पर कंटिन्यूअस नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता ना कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस हियर, नहीं बोल सकता ना है मैं। तो अब देखो, अब मैं रोलिस थ्योरम इसमें लगा सकता हूँ क्या, इसमें भी एटलीस्ट 1c आ रहा है तो लग रही है। बट सपोज करो कंटिन्यूअस नहीं हुआ और ये ग्राफ कहीं ऐसा हो रखा होता, समझ रहे हो ना, तब जाके नहीं लगता। तो इसलिए कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। ग्राफ ऐसा होता, कैसा भी हो सकता था ना, तो कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। मतलब डायरेक्ट वही ग्राफ देता हूँ आपको, ए बी। अब एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ठीक है। कंटिन्यूअस है ग्राफ, क्या एफ डैश सी ज़ीरो आएगा, ऐसा सी मिलेगा अपने को, नहीं मिलेगा। तो इसलिए कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है। अब डिफरेंशिएबिलिटी का सीन देख लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ए और बी पर सेम वैल्यू। अब ऐसा ग्राफ बनाया मैंने, ये यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है। तो क्या रोलिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अपन ऐसा सी ढूंढ पाएंगे जहाँ पर इस पर पैरेलल टेंजेंट आए, नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल इज नेसेसरी एंड कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल इज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है, बराबर। अब एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लेना, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम्स इज नॉट ट्रू। इसका मीनिंग क्या है, दैट इज इफ अ फंक्शन, ये सही नहीं है, ये लिख रहा हूँ मैं, इफ फंक्शन इज सच दैट f dash c is equals to 0 for at least 1c in a comma b, then it is not necessary that fx is continuous on a to b, fx is differentiable on open a to b, f of a is equals to f of b। मतलब ये तीनों हुए तो ये बात सही है, बट ये बात है तो उसका मीनिंग ये तीनों नहीं होता है, ये आप मस्ट याद रखना, ठीक है। तो रोलिस थ्योरम का स्टेटमेंट एक बार और दिखा देता हूँ। क्या बोलता है वो कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए ए टू बी में, क्लोज इंटरवल डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन में, और ये इक्वल हो। तो अब उसके बाद आप ऐसा ग्राफ कोई भी बनाओ जो रूल फॉलो करेगा, उसमें आपको पक्का सी मिलेगा, ठीक है। तो एक आध ग्राफ और बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये है एफ ऑफ ए, ये अच्छा इक्वलिटी क्यों ज़रूरी है वो समझना है आपको, वो आता रहेगा आपको, ठीक है।
तो सपोज़ करो मैंने ग्राफ बनाया ये वाला, ठीक है। तो इसमें यहाँ रहा सी ए और बी के बीच में, बराबर क्या नहीं। अगर मैं ग्राफ नीचे नीचे ही बना देता तो एक सी ये रहा, ये रहा, ये रहा, बस कंटिन्यूस बनाओ, आपको डेफिनेटली पॉइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इक्वलिटी एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी रहा, ठीक है। तो ए और बी, अब अपना ग्राफ कल को ऐसा आ गया, तो अब इसमें तो टेंजेंट सारी ऐसी स्लोप्स वाली ही बन रही है ना, तो फिर इस केस में अपने को एफ डैश सी ज़ीरो मिलेगा ही नहीं, इसलिए ये दोनों भी इक्वल होना ज़रूरी है। अब इक्वल होना ज़रूरी क्यों है उसको और अच्छे तरीके से समझिए। ये है, ये है, तो अब ध्यान देना, अब कोई भी कंटिन्यूस ग्राफ है या तो वो इंक्रीज़ करेगा या तो वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, और कांस्टेंट भी रह सकता है। तो पहले इंक्रीज़ करने वाला लेता हूँ, इंक्रीज़ करने वाला लेता हूँ। अब कंटिन्यूस है और उसको इसके इक्वल होना है, तो एक मोमेंट पर जाकर उसको डिक्रीज़ होना ही पड़ेगा ना, और ये मोमेंट होगा इंक्रीज़, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस मोमेंट के बाद उसको नेगेटिव होना है, तो यहाँ पर तो एफ डैश एक्स को ज़ीरो होना पड़ेगा ही ना, बराबर ना। तो इसलिए अगर इन दोनों को इक्वल रखना है तो अगर इंक्रीजिंग रहा तो डेफिनेटली उसको एक बार इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बनना पड़ेगा, यानी कि एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर डिफरेंशिएशन ज़ीरो आए। सपोज करो डिक्रीजिंग रहा तो फिर एक पॉइंट के बाद उसको इंक्रीज़ होना पड़ेगा, तो इसलिए डेफिनेटली वो मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पर उसको ज़ीरो हो उसका डिफरेंशिएशन। अब सपोज़ करो पूरा कांस्टेंट रह जाए, तो इस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, यानी कि इनफाइनाइट सी है जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो आए, क्योंकि हर एक पॉइंट का स्लोप आएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अपन ने तीनों केसेस देख लिए हैं, अब इसके अच्छे एग्जांपल्स करते हैं नेक्स्ट वीडियो से।